रुद्राक्ष क्योंकि एक मुखी का बड़ा जिक्र होता है कि मिलता ही नहीं है। हाँ जी। नेपाल में मिलता है, वो भी वहाँ के राजा ले जाते हैं, लाखों रुपए उसकी कीमत है। तो जो ये पेड़ है, ये अलग अलग मुखी का होता है या एक मुखी का अलग से पेड़ जो है वो कोई होता है? देखिए, एक मुखी का आमतौर पर कोई पेड़ नहीं होता। एक मुखी का पेड़ ये नहीं होता। रुद्राक्ष के पेड़ पर एक मुखी 3 फूल आते हैं, 3 फल बनते हैं। कहा यह जाता है एक फल जो पंडित जी पूजा करते हैं, धर्म अपनाने वाले हैं, धार्मिक व्यक्ति हैं, उनके लिए होता है, एक राजा के लिए होता है और एक माली के हिस्से में आता है। ऐसे इसकी महिमा बताई गई है। जहाँ तक कोई ये अब वर्गीकरण की बात है, 5 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी रुद्राक्ष का पौधा हमने लगाया है, उस पर आम तौर पर 5 मुखी रुद्राक्ष आएंगे, लेकिन कुछ अन्य भी आ सकते हैं। जैसे ये हमारा 3 मुखी पेड़ है। ये 3 मुखी है जी। इसकी क्या पहचान होती है? इसकी पहचान तो नहीं होगी ऐसे, हाँ। लेकिन जब फल आएगा, हाँ। फल से ही पता चलेगा कि कौन सा फल इस पर लगा। अभी फल चोटी पर लगा है ऊपर। हाँ, वो आप दिखा रहे थे, जी। वो ऊपर जो है हाँ जी, रुद्राक्ष हाँ जी। लगा हुआ है और हजारों फूल, लाखों फूल इस पर आते हैं। हाँ। लेकिन होता क्या है, चमगीदड़ हैं, पक्षी हैं, तोते हैं, तरह तरह के पक्षियों को ये मालूम है कि इसके अंदर दुनिया भर के औषधीय गुण हैं। अगर इसकी पत्ती या फल के ऊपर का छिलका वो खाएंगे तो हमेशा के लिए निरोगी हो जाएंगे। और इंसान ने भी उनसे यही सीखा कि कैंसर तक ये ठीक करने की अक्षमता रखता है रुद्राक्ष का जो रुद्राक्ष का पेड़। हाँ। और माइंड मेमोरी को भी बहुत अच्छा ये करता है। तो इस पेड़ पर ये आए आपके हैं हाथ फल। में ये इसी जी, पेड़ के हैं? जी, मेरे पास ये इसी फल के पेड़ हैं। ये इस पर 3 मुखी है। ये 3 मुखी है। 3 मुखी है। इसकी क्या इसमें पहचान है? पहचान ये है, ये लाइन बनी है, एक एक लाइन, नंबर 2 हाँ। और ये 3। ये 3 सीधी लाइन अगर हैं तो 3 मुखी। और ये आप देखेंगे इसी पेड़ पर लगा है, इसमें 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4। ये 4 मुखी है। तो 4 मुखी तो केवल 4-5 ही लगे इस पर अभी तक जो हमें मिले हैं। बाकी जनरली सब 3 मुखी हैं इस पर लगने वाले। 3 मुखी साल में कितने लग जाते हैं? ये इसमें हमें तो 10-20 मिलते हैं जी। 10 पूरे साल में? हाँ, 10 मिल गए, 15 मिल गए, 20 मिल गए, इससे ज़्यादा कभी नहीं मिले। क्योंकि होता है पक्षी अपने पंजों में दबाएंगे, चोंच से इसको पकड़ेंगे, ले जाएंगे। वो कहाँ गिरे, किसी के भाग्य में होगा, वहाँ उसको मिलेगा। इसका छिलका वो खा लेते हैं, इसलिए इसके रात भर इसके ऊपर पक्षी आते हैं तो वो मिल नहीं पाते। तो इसलिए हमें तो जो 10-5 नीचे गिरेंगे हमारे हिस्से में आते हैं, वही हमें मिल पाते हैं। जहाँ तक आध्यात्मिक बात है कि ये कौन